इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। फिर आता है तो इस कुत्ते को पत्थर से मारता है। हम तुमको स्टोर दे देंगे। बांधा इसका। एक और कोई लड़का वो भी पीछे में। ये मेरा दूसरा दरवाजा है। हाथ में लिया है अंदर वाला के हाथ में कुछ किया है ना कुछ देखिए। तौलिया तो ये अपने घर का लगता है रखा था, उसको वही ले गया। अब देखिए पैसे इसमें कुछ लिया और गड्डी वो रख लिया। ये साल नहीं है, हमारे कार का कवर है। हाँ, ये वो तो पीछे का कैमरा का इन्हें अंदाजा नहीं था। वही देख रहे हिम्मत देखो कि कैमरा है, पुलिस से पकड़ेंगे तो कितना उड़ाएंगे, तो क्या होगा। वहाँ बगल में गया, बगल में ये जाकर पूरा काउंटर चेक किया है, जबकि उस बगल काउंटर में मेरे कुछ नहीं था। तरफ से आए थे, उधर से आए थे, उधर से। अब इसकी हिम्मत बिना मास्क लगाया है, सामने आते ही मास्क लगा लिया। ये तो तारापुर का। कहाँ का है? तारापुर का। इसको मास्क दिखाई दे रहा है, चेहरा नहीं दिखाई दे रहा है, चेहरा तो बांधा हुआ है। मगर ये है कि दो बंदे थे, पर्सनालिटी के हिसाब से कैमरा लगा हुआ। क्या नाम है? प्रमोद तिवारी। आप कोटा के ग्राम जी ग्राम प्रधान है कोटा के। कोटा बस्ती में क्या घटना हुई? कोटा बस्ती में जो हमें सुबह फ़ोन आया कि रात्रि में लगभग 2 बजे के आसपास उत्सव गिरी के यहाँ से सुबह फ़ोन आया था। फिर उसके बाद यशराज
लालू जी के यहाँ से कि हमारे यहाँ चोरी हुई है। 2 लाख रुपया के आसपास इन्होंने बताया कि पीछे ताला जो है उसको कुंडी को काट कर तोड़कर 2 लाख रुपए के आसपास और जो है वो हार्ड डिस्क चोरी करके ले गए। फिर इसके बाद पता चला विनोद जी के यहाँ से, जो विनोद टाइस जी रहते हैं बेकरी तरफ, उनके यहाँ से 2 मोबाइल जो है लगभग 55,000 के आसपास इन्होंने बताया कि मेरे यहाँ से चोरी हुआ है। उत्सव गिरी जी के यहाँ से लगभग 20,000 रुपया और कान का और नाक का उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से जो है माता जी के वो चोरी हुआ है। यहाँ पे चोर काफी जो है कि कई जगह चोरी कर चुके हैं इससे पहले भी। इस पे आपके द्वारा क्या किया गया? हम लोग ने थाना में इंस्पेक्टर साहब को इन्फॉर्म किया है। उनको जो है आज बताया जाएगा चल के थाने में कि इस टाइप से जो चोरियां हो रही हैं इस पर तुरंत तत्काल जो है एक्शन लें, कार्रवाई करें ताकि ऐसा घटना दोबारा ना घटे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशराज गुप्ता है और मैं कालचिंतन का पत्रकार हूँ। और कहाँ रहते हैं? मैं कोटा बस्ती सरकारी अस्पताल के ठीक सामने रहता हूँ, जहाँ मेरी ऑफिस है प्लस मेरे 2 बैंक के वीसी हैं। एक बैंक है यूको बैंक और एक बैंक है स्टेट बैंक, दोनों अपने शक्तिनगर के ब्रांच हैं। और मामला ये है कि रात में लगभग 2:27 में, जो कि मेरे सीसीटीवी के हिसाब से दिख रहा है कि 2 चोर आए हैं जो पीछे से घुसे, मेन रोड से ना घुसकर वो पीछे की तरफ से घुसे हैं। घुसने के बाद उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट का समय लिया है और जो मेरे ऑफिस के पीछे जो कुंडी लगी है, दरवाजे की जो कुंडी है, उस कुंडी को उन्होंने काटा। उन्होंने ताले को नहीं तोड़ पाया। कुंडी को काटने के बाद वो अंदर घुसे हैं और लगभग मेरे काउंटर में जो 2 लाख रुपए पड़े थे उन्होंने वो चोरी किया है। और इसके साथ में उन्हें ये डाउट था कि हो सकता है जो सीसीटीवी लगा है उसमें उनका चेहरा ना आ जाए, इस वजह से उन्होंने अपने ऊपर कपड़ों से ढक लिया था, पर्दे से ढक लिया था। और इसके साथ साथ उन्होंने चोरी कर, जब अंजाम हो गया, चोरी कर लिया, उसके बाद उन्होंने लास्ट में आया कि चलिए जो सीसीटीवी लगा है उसका स्टोरेज कहीं भी होगा, तो उन्हें स्टोरेज तो क्लियर नहीं हो पाया, मगर जो उन्हें क्लियर हुआ कि सीपीयू में हो सकता है स्टोरेज होगा, तो वो सीपीयू को उठाकर ले गए। यही मामला था। तो मैंने सुबह जैसे मुझे पता चला तो फिर मैं आया 3:30 बजे, मैंने देखा सीसीटीवी को। उन्होंने सुबह 112 नंबर कॉल किया, सूचना दी ऐसी चीज़ें हैं। वो आए, वो आगे चीज़ों को देखे हैं, रिकॉर्ड किए हैं और वो गए हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर इस तरीके से चोरी होती रहेगी, हो सकता है आज वो मेरे यहाँ हुआ, वैसे आज हुआ तो मेरे यहाँ है, प्लस साथ में 2 जगह और हुआ है। अगर ये इनका मन अगर बढ़ेगा इसी तरीके से, तो हो सकता है वो कई जगह चोरी कर सकते हैं। और दिन पर दिन अगर ऐसी घटना बढ़ेगी तो ये किसी के लिए सही नहीं है। इस पर प्रशासन को विशेष ध्यान देना चाहिए, खासकर हमारे सीओ पिपरी क्षेत्राधिकारी और साथ में हमारे एसपी साहब को भी। धन्यवाद। नाम है दिनेश कुमार गुप्ता, कहाँ रहते हैं? कोटा बस्ती में ही। ये हमारी शॉप है, दुकान है। रात को 2:30 बज करके, मतलब 2:30 बजे समथिंग जो है कि पीछे दरवाज़ा तोड़ते हुए सब जो है कि 2 घुसे और उन्होंने आकर हमारे काउंटर से समथिंग 2 लाख रुपए उसने चुराया। और एक वो भी मशीन है, सीपीओ मशीन भी उसने जो है कि चोरी करके निकले हैं सब। और अभी तक किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। आपके यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं? हाँ, सीसी कैमरा लगे, उसमें उनका जो है कि कुछ फोटो भी शो कर रहा है, जिसपे कि मुंह पे मास्क लगाए हुए हैं। अभी तक आपने कहाँ सूचना दी? सूचना हमने जो है कि हर जगह दे दी है और 112 पे भी हमने सूचना दिया है। हमने राउटर्सगंज में भी जो है कि सूचना हमने दे दिया है, मुख्यालय पे। हाँ, मुख्यालय पे। पुलिस में रेडी। तो आपके यहाँ क्या घटना हुई है? देर रात मैं जब उठ के देखा, 4 बजे मैं उठा था। उसके बाद मैं गया बाहर की तरफ। उसके बाद मैंने देखा कि मेरा दोनों दरवाज़ा खुला पड़ा है। तो फिर मैं आके देखा तो मेरे अलमारी टूटी पड़ी हुई थी, बेड टूटा हुआ था और भी सामान सब बिखरे हुए थे। उसके बाद पता चला कि हमारा कुछ कैश था उसमें, जो 20,000 रुपया था और कान में का था,
वो सब गायब हो चुका था। तो घटना की पता आपको कब तक चली? जब मैं 4 बजे भोर में उठा हूँ, हाँ। उसके बाद ही मेरे को पता चली। और इसकी सूचना आपने कहाँ दी है? मैंने उसकी सूचना डायल 100 पे किया था। मैंने वहाँ पे लिखवाया भी, बताया भी। वो लोग प्रशासन आई भी थी, सब तरफ उन्होंने देखा गया, बताया भी, और उन्होंने बोला कि एक बार आके आप थाने पे भी एप्लीकेशन दाखिल कराइए। और ठीक कुछ दिन पहले मेरे कुत्ते को जहर देके पता नहीं किसने मार दिया। उसके बाद ठीक उसके कुछ दिन बाद ही ये कांड हुआ हमारे घर में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्सव गिरी है, मैं यहीं का निवासी हूँ, कोटा बस्ती का। और यही सब चल रहा है। आसपास में भी चोरियां हुई हैं, एक दिन में 3-3 चोरियां। ये बहुत ही बुरी बात है। और भी बहुत कुछ है जो आदमी अब क्या कर सकता है। बस यही है कि अगली बार से सतर्क रहना पड़ेगा अपने को। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम बेला देवी है। कहाँ रहते हैं आप? कोटा बस्ती में। आपके साथ क्या घटना हुई? हमारे साथ ये घटना के पहले तो हमारी गाय लोग घर से कर दिए, तो हम लोग सोचे कि 1-2 बार हम लोग पूछे भी जा करके, कंप्लेन वगैरह कुछ दिए, बाकी कुछ उसकी सूचना नहीं मिली। इसके बाद हमारे कुत्ते के लोग मार दिए। फिर उस पर भी ऑप्शन लिया गया, कुछ सूचना नहीं मिली गई कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई उस पर लिया ही नहीं कि क्या किया जाएगा। फिर देखे कि आज हमारे घर में चोरी हो गया। लगभग कितना की चोरी हुई? चोरी ये हुआ कि 20,000 रुपया कैश था। एक हमारे बहू की आई थी संडे को घर नैहर से, तो कान में का था। यही चोरी हुआ है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि यहाँ के प्रशासन हमारे साथ जल्द से जल्द इस ऑप्शन ले कि कम से कम हमारी मदद करे कि हमारी रकम मिल जाए, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। अगर इतने रोज़ गायब होते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा हमारी? बताइए, हम लोग यहाँ रह के सुरक्षा हम लोग की नहीं। आज मान लो थोड़ी सी चोरी हो, कल कि और चोरी होगी हमारे घर में, तो कैसे हम करेंगे? बताइए आप लोग। यही हमारी समस्या है। यही कहना चाहते हैं सबसे हम कि हमारी मदद करें लोग, कम से कम हमारी रकम दिलाने का हमारी कष्ट करें वो लोग। यही हमारी निवेदन है सबसे। के साथ और क्या चोरी हुई? कान में का था हमारे बहू का, बहुत बड़ा। नहीं, सोने का था, चांदी का नहीं था। कान में का सोने का था, कान में का। अब कैश था 20,000 रुपया। कल हम लोग नेहरू गए थे तो पैसे की ज़रूरत तो हम लोग इकाने थे, तो आज जाते फिर नेहरू हम लोग को बुलाया गया था। भाई डिलीवरी केस है हमारी बहू का, तो यही सब चल रहा था। इकान के लाया था लड़का कि मम्मी रख लीजिए, तो हम रख दिए। अब सुबह रात में गायब हो गया। अब बताइए हम क्या करेंगे? यही कहना चाहिए। ज़्यादा नहीं लेते, 5 से। कैमरा स्टॉप कर लो। स्टॉप करो। हाँ। लाइट जलाए रखो, लाइट जलाए रखो। छोड़ दिए थे ना, तोड़ दिया हमारी ने पूरा। माइक लगाओ, इनको बैठ दे दो। माइक लगाओ, बैठ लो। लगाइए, आप ही लगाइए ना। दोनों देखा ना हुआ यार, ये सब देखो तो यही इसको पकड़िए अपना वाला। बताइए, और इसके विकी क्या मोबाइल चोरी खिड़की तोड़ के? बताइए, चेहरा इसके कैमरा में दिख रहा होगा ना। क्या पानी चला? इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।